हम लोग इस चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि वैलेंटाइन डे को अपने दिमाग से फेंको और माता पिता पूजन को लाओ और अपने माता पिता का सेवा करके उनके दिल में रहो। क्या बात है, जोरदार। पंथ के लिए, मजहब के लिए, कि हम अपना पंथ या मजहब दूसरों पे कैसे थोपे, दूसरे को अपने पंथ में शामिल कैसे करें, ये पंथ सिखाता है, मजहब सिखाता है। वो तलवारों की धार पे होता है, गोलियों की बौछार से होता है, गोलियों से होता है। तो अगर आप पंथ और मजहब को बराबरी अगर हमारे सनातन धर्म से करेंगे तो कभी तुलना हो ही नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी संक्रांत वन चैनल पर आप सबों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज मैं हूँ यहाँ प्रेम नगर में, गोरेगांव प्रेम नगर में, और यहाँ पे आज 14 फरवरी के निमित्त यहाँ पे आज 8 फरवरी को 14 फरवरी के निमित्त 8 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया था। और यहाँ पे लगभग सैकड़ों बच्चे यहाँ पे आज मातृ पितृ पूजन दिवस मनाए। आज मैं छोटे बच्चे से बात करूंगा कि आखिर छोटे बच्चों को मातृ पितृ पूजन, माता पिता का पूजन करने से क्या आनंद मिला, आज ये छोटे बच्चों से मैं जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मुझे आप मुझे बताओ, आपने अपने मम्मी पापा का पूजा किया था क्या? हाँ। कैसा लगा पूजन करके? अच्छा लगा। क्या आप कहना चाहते हैं, पूजन क्यों करना चाहिए? हमें पूजन इसलिए करना चाहिए कि अपने माँ बाप का सेवा करना। आपने पूजन किया? यस। कैसा लगा पूजन करके? अच्छा लगा। अच्छा लगा। अब क्या कहना चाहते हैं, देश के बच्चों को क्या कहना चाहते हैं? अरे कि 14 तारीख को वैलेंटाइन डे नहीं, माता पिता पूजा मनाया। मातृ पितृ, ये वैलेंटाइन डे कहाँ से आया पता है आपको? ये विदेशी कचरा है। क्या विदेशी कचरा अपने देश में चाहिए? नो। नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि गंदा हो जाएगा, माता पिता पूजा भी नहीं मनाएंगे। हाँ, क्योंकि गंदगी हमारे देश में नहीं चाहिए। आपने मनाया मातृ पितृ पूजन? हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा क्या लगा। रोना भी आ गया था क्या? आया था। कैसा माँ के जब गले में आप चिपके थे, गले में बैठे थे, कैसा लग रहा था आपको? कौन सा आनंद आ रहा था आपको? अरे ऐसे अच्छा। आपने मनाया? हाँ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। मनाना चाहिए। यस। आप अपने एज के बच्चों को क्या करना चाहते हो? जब आप अपने स्कूल में जाओगे तो क्या कहोगे बच्चों को? क्या 14 फरवरी को हमें क्या मनाना है? 14 फरवरी को हम लोग को वैलेंटाइन डे नहीं मनाना है। हाँ। ये विदेशी कचरा है, हम लोग को माता पिता पूजन मनाना है। क्या बात है, विदेशी कचरा वैलेंटाइन डे? हाँ। इससे क्या नुकसान होगा भारत को? हाँ। ये विदेशी कचरा हमारे देश में चाहिए क्या? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो चैनल के माध्यम से? हम लोग इस चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि वैलेंटाइन डे को अपने दिमाग से फेंको और माता पिता पूजन को लाओ और अपने माता पिता का सेवा करके उनके दिल में रहो। क्या बात है, जोरदार तारीफ बच्चे की होनी चाहिए। एक बार मतलब मातृ पितृ पूजन ही मनाना है, वैलेंटाइन डे, वो कचरा को क्या करना है? फेंक देना है। फेंक देना है। सबको फेंकना है? फेंकना है। अगर वैसे कोई कपल आपको मिल गया जो वैलेंटाइन डे मनाते, तो क्या कहोगे आप उसको? हम उनको कहेंगे इससे ये विदेशी कचरा है, इससे बेहतर आप माता पिता पूजन मनाइए, जिससे आपके माता पिता आपसे खुश होंगे। क्या बात है, जोरदार तारीफ बच्चे को होना चाहिए। अच्छा, आप मुझे बताओ, आप मातृ पितृ पूजन दिवस मनाई, मम्मी के गोद में बैठी, रोना भी आया था क्या? नहीं रोना आया था। कैसा लगा आपको मातृ पितृ पूजन? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो ये चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हो, जो आपके जैसे छोटे एज के बच्चे होते हैं, वो मातृ पितृ पूजन दिवस कैसे मनाए, बताइए। बहुत अच्छा बनाए। बहुत अच्छा दिन। आपको कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा लगा। आप क्या संदेश देना चाहते हो देश और दुनिया के जितने भी लोग हैं, उनको क्या कहना चाहते हो? बहुत अच्छे रहे। हाँ। और ये जो कचड़े है ना फैलाए, क्या जोर से बोल रहा? कचड़े है जो ना फैलाए, हाँ। शहर से रहे। कैसे कचरे की बात कर रहे हो? विदेशी कचड़े से हाँ। ना फैलाए। आप बताओ। हाँ, बताइए। वैलेंटाइन डे नहीं मनाकर हम लोग को मातृ पितृ पूजन मनाना चाहिए, क्योंकि वैलेंटाइन डे ये सब फालतू चीजें, इन लोग को साइड करके मातृ पितृ पूजन, अपने मम्मी पापा का सेवा करना चाहिए, बात मानना चाहिए। हाँ। अच्छा, अब मुझे आप बताओ, आप माता पिता की सेवा करते हो क्या? हाँ, करता हूँ। कैसे सेवा करते हो? मैं रात को रोज सोने से पहले उनका चरण दबाता हूँ। हाँ। और उनका जब स्कूल जाने लगता है तो पैर छूता हूँ। लेकिन आज के बच्चे ना माता पिता को अवॉइड करते हैं, माता पिता को आगे नहीं मानते, वैसे बच्चों को क्या कहोगे? हम ऐसे बच्चों को कहेंगे कि उनका आगे से आगे भविष्य में कोई भी काम नहीं होगा। अगर माता पिता का बात मानोगे तो आप भविष्य में चल के बहुत बड़े आदमी बनोगे। जोरदार ताली। माता पिता की बात मानोगे तो भविष्य में। अच्छा, आपके पिता आपके लिए क्या क्या करते हैं? मेरे पिता
मेरे लिए मैं जो भी मांगता हूँ मुझे दिलाते हैं और मुझे सही राह दिखाते हैं, मुझे गलत और सही चीज़ समझाते हैं। और मेरे पिता बहुत अच्छे हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। और आपके माता आपके जीवन में क्या योगदान देती है? मेरी माँ मेरे जीवन में योगदान देती है कि वो मुझे हमेशा अपने छाती से लगाकर बोलती है कि कभी भी चोरी वोरी नहीं करना चाहिए, गाली उली नहीं देना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, तभी आप बड़े आदमी बनोगे। जो संस्कार आपके माता पिता देते हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ऐसे संस्कार हर किसी के माता पिता को देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए। तब उनके लड़के बहुत अच्छे से रहेंगे और आगे बहुत बड़े आदमी बनेंगे। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, आप छोटे बच्चे हैं लेकिन कुछ ऐसे बड़े बच्चे होते हैं ना जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए हम यही कहेंगे कि उन जैसे बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी माँ जब वो छोटे रहते थे उनको चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, उनको पाल पोस के बड़ा करते हैं और आज वो अपने माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो गलत है ना? गलत है। अच्छा, बच्चे अगर गलत दिशा में जा रहे हैं, जैसे बहुत ऐसे बच्चे बदतमीजी करते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? बच्चे हैं, उसके माँ बाप? उसके माँ बाप है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने बेटे को सही संस्कार देना चाहिए और गलत बच्चों से दूर रख के अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए और उन्हें पढ़ने लिखने का शिक्षा देना चाहिए। ठीक है। और दोस्त सर्कल में वो भी तो जिम्मेदार हो सकते हैं ना? हाँ। चलिए, अब और तो दोस्तों, आपने यहाँ पे देखा, आज मैं छोटे छोटे बच्चों से बात करने की कोशिश की और ये छोटा सा बच्चा जो आज ज्ञान की बातें की, मुझे ऐसा लगता है कि हर युवा को इस बच्चे से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो बच्चा बोला वास्तव में बहुत ही अच्छा बात बोला। और क्योंकि आज अपने माता पिता का क्रेज हमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश में जो कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे मानसिकता के बच्चे हैं जो गलत दिशा में जा रहे हैं, अपने माता पिता को गलत ट्रैक पे लेकर दिशा में जाकर और अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। तो वैसे बच्चों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप सब सही दिशा में आइए और ये जो छोटा बच्चा बोल रहा है इनसे आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए और हमारे सब अच्छे संग करना चाहिए, यही मैं। तो दोस्तों, अभी मैं छोटे छोटे बच्चों से बात किया, अब हमारे बीच बड़े हैं, इनसे बातें करूंगा, क्योंकि इन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है और इनको इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के बाद इनको कितना आनंद आता है, उस आनंद की अनुभूति में जाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आप लोग हर साल, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हर साल आप लोग आते हैं और ये 14 फरवरी के निमित्त जो आप प्रोग्राम करते हैं, इस प्रोग्राम को करने का मेन उद्देश्य क्या है? ये माता पिता का सेवा करने के लिए उद्देश्य से किया जाता है। आपको ऐसा लगता है कि इस तरह का प्रोग्राम अपने एरिया में करवाते हैं तो इधर एक अच्छा रिजल्ट आता है? जो है हम लोग के नज़र में अच्छा रिजल्ट आता है, बाकी जो लोगों के जो अच्छा रहे वो अच्छा है। बाकी हम लोग यही सोचते हैं कि अच्छा रिजल्ट माता पिता का सेवा करने का उत्सव प्राप्त हो। आप क्या कहेंगे, ये जो विदेशी कचरा है हमारे देश में हावी होते जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सरकार को भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, सरकार को इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र में इस तरह का आयोजन हो? सरकार द्वारा जरूरी है, क्योंकि अभी आने वाले समय में वैलेंटाइन को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी माता पिता का सेवा ही करना जो कि अब लोग भूल चुके हैं। धीरे धीरे कहीं देखेंगे बहुत सारे लोगों में कोई ये भावना ही नहीं है कि वो अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वृद्धाश्रम है, बहुत सारे बुजुर्ग बेघर हैं। मगर मेरे ख्याल से अगर प्रशासन आज ही अगर तैयार होती है कि इस सब पे एक्शन लिया जाए तो मातृ पितृ पूजन के हिसाब से एक नया मार्ग मिल सकता है कि देश को एक सीख मिले। अच्छा, इनोसेंट रिपोर्ट कार्ड के अनुसार विश्व के कई देश जो है ना वैलेंटाइन डे से परेशान है और वहाँ पे उस चीज़ को खत्म करने के लिए सरकार को करोड़ों करोड़ रुपये खर्च करना पड़ रहा है, फिर भी वहाँ पे सुधार नहीं आ रहा है और वो विदेशी कचरा अब भारत में आ रहा है। क्या कहना चाहते हैं? अब वो विदेशी कचरा यहाँ आ रहा है, मगर वो हम जैसे ये मातृ पितृ पूजन के प्रोग्राम को छोटे छोटे स्कूल बड़े बड़े स्कूलों में छोटे छोटे प्लेस पे अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो जहाँ तक है कि बहुत सारे लोगों में जागरूकता आएगी और अपने माँ बाप की सेवा करेंगे और वैलेंटाइन को बहुत टाइम महत्व नहीं देके मातृ पितृ पूजन को महत्व देंगे। अभी भी पूज्य श्री बापू आशाराम जी की तरफ से ये जो कार्य चल रहा है मातृ पितृ पूजन, जब हमारा देश गुलाम था तो ये नहीं होना चाहिए। हम अपनी संस्कृतियों को हिंदू लोग भूल जाना चाहिए, लेकिन आज भी हम जिंदा हैं। और ये बापू जी को जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि वैलेंटाइन डे चाहे जो भी बापू जी सेवा कार्य कर रहे हैं, आज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी बापू जी के जो केसेज है उसको मैंने स्टडी किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बापू जी ने जो अच्छे काम किए हैं ना उनका ही सजा आज उनको मिला। देखिए, हर एक युग में जो है
अच्छाई और बुराई दोनों है। राम थे, रावण थे, कृष्ण जी थे, कंस थे। हर युग में पॉजिटिव नेगेटिव रहता ही रहता है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, सिक्का एक पहलू से नहीं चलता। तो अगर अच्छाई है तो बुराई भी होगी। आप अपने जगह पे सही हो तो कोई ना कोई आपको खुरेदेगा जोर। और आप अगर समझ लीजिए कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो तो जिसको अच्छा नहीं लगेगा तो वो तो आपको प्रताड़ित करेगा ही, तकलीफ देगा ही। सही बात आपने बताया, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज भी हमारे देश में चाहे इतिहास उठाकर हम देख लेंगे, जो भी संत महापुरुष हमारे देश में आए, इस धारा पे आए, उनको यहाँ के लोगों ने प्रताड़ना किया है। आप महाराष्ट्र की इतिहास उठाकर देखेंगे, जब साईं बाबा थे तो लोग दिया जलाने के लिए तेल तक नहीं देते थे। आज पूरे दुनिया में मंदिर बनाकर उनको पूजा जाता है। आप शंकराचार्य की बात उठा लो, चाहे कोई भी संत महापुरुष है जिनका आप इतिहास उठाकर देखें, भगवान राम को भी उनके माता जी ने भी नहीं छोड़ा, भगवान कृष्ण को अपने उनके मामा जी ने नहीं छोड़ा। तो ये बात आपकी फैक्ट है कि जो भी देश में इस धारा पे आए हैं, जो अच्छा कार्य करना चाहते हैं, उनके पीछे उनको लोग लग जाते हैं। लेकिन ये हिंदू समाज आखिर जगह का कम। इतिहास भी जानता है कि जितने संत महापुरुष आए। अब मैं चाहता हूँ कि भगवान राम से पहले भी सनातन था, भगवान कृष्ण के पहले भी सनातन था, भगवान शंकर के पहले भी इतना पुराना सनातन धर्म होते हुए भी आज हमारे देश में हिंदू राष्ट्र के लिए सोचना पड़ता है। और हमारे हिंदू राष्ट्र बहुत ही कम ऐसे देश है जो हिंदू की बहुसंख्यक देश है। पहली बात, मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर दूं, साफ क्लियर कर दूं। इस दुनिया में धर्म जो है वो सनातन धर्म है, एक है। और जितना भी आप लोग बोलते हो इस्लाम धर्म है, पारसी धर्म है, यहूदी धर्म है, ये सब पंथ है, ये धर्म है ही नहीं। पंथ और मजहब जो भी है, पंथ और मजहब से आप चलेंगे तो पंथ को बढ़ाने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। धर्म को बचाने के लिए आपको परिश्रम नहीं करना पड़ता है। वो आप अपने मन से राम 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 कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं आप। ये धर्म के लिए जो होता है योग होता है, साधना होती है। पंथ के लिए, मजहब के लिए कि हम अपना पंथ या मजहब दूसरों पे कैसे थोपें, दूसरे को अपने पंथ में शामिल कैसे करें, ये पंथ सिखाता है, मजहब सिखाता है। वो तलवारों की धार पे होता है, गोलियों की बौछार से होता है, गोलियों से होता है। तो अगर आप पंथ और मजहब को बराबरी अगर हमारे सनातन धर्म से करेंगे तो कभी तुलना हो ही नहीं सकती सनातन के, क्योंकि सनातन बहुत उच्च लेवल है और ये पंथ और जो मजहब है ये बहुत नीचे है और बहुत गंदी सोच वाला है। मैं आपको बता दूं, आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का जब तक आप पीएचडी नहीं लेंगे तब तक आप हाईएस्ट नहीं होते, फुल एजुकेटेड नहीं होते। हमारे पीएचडी को ऐसे चकनाचूर कर देने वाला हमारे गुरुकुल का एक शिष्य अगर निकल जाए अच्छी तरह से, हमारे गुरुजी बोलते हैं कि अगर कोई युवा 20 साल तक अपने पुरुषार्थ को बचा के रखे तो अपनी जुबान से जो कह दे वो सत्य साबित होती है। लेकिन आजकल इतनी कृतियां आ गई, वैलेंटाइन डे, पेरेंट डे, लव डे, फादर डे, मम्मी डे, बहुत सारी कृतियां आ गई है। तो उसमें बोला जाता है कि जो बार बार आपकी आंखों की तरफ दिखाया जाएगा उसी के आप आदी हो जाएंगे। जो आपको बार बार कानों को सुनाया जाएगा फिर आपके कानों में वही गूंजने लगेगा। अगर आपके कानों में गूंजना है तो सनातन की बातें गुजाओ, हनुमान चालीसा गुजाओ, राम जी की बातें गुजाओ। ये सब हमारे पुराने दादा परदादा हैं, ये सब हमें सीख देते हैं कैसे कहाँ रहना है। हमारे सनातन में जात नहीं थी, जात पात का कोई नामो निशान नहीं था। नहीं तो स्वयं श्री राम जी सबरी के जूठे बेर खाए। अगर जात पात रहती तो फिर वो कैसे खाते। तो हमारा सनातन एक उच्च है, अच्छा है और इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता है ना है।
एक सवाल और, बापूजी ने जो पहल की है 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस का, ये पहल तो मुझे ऐसा लगता है कि ये न कोई धर्म से रिलेटेड है, ये मानव मात्र के लिए है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस पहल से विश्व का कल्याण हो सकता है? ये बहुत अच्छी पहल है। ये पहल ऐसी है कि जो आज के समय में, आज की तारीख में जो युवा जनरेशन भटक गई है या गलत रास्तों पे जा रही है अपने माँ बाप को छोड़ के, मैं बोलता हूँ अगर कोई लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप बैठ के आपस में बातें करके अगर रिश्ता जुड़ता है तो पूरा लास्ट तक चलता है, लास्ट टाइम तक। और जो प्यार वाला ये मैटर है वैलेंटाइन डे, ये रिश्तों जैसा मायने नहीं रखता है, ये हवस को मायने रखता है। लड़के को क्या चाहिए, वैलेंटाइन वही होता है कि मैं इसको पाऊँ, 2-3 दिन इसके साथ बिताऊं या कुछ महीने या साल बिताऊं, तो उसके बाद उसका तलाक हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है। तो ऐसा है कि मातृ पितृ पूजन ये सब क्रिया ऐसी है कि हम जिससे उत्पत्ति हुई हमारी, जिन्होंने हमें पैदा किया, इस धरती पे लाया, उनको पूजने में, उनका सेवा करने में कोई गलत तो है नहीं। चाहे कोई भी धर्म के लोग, चाहे किसी भी धर्म के हो। इसी पे एक शेर है कि मुझे बहुत बड़ा शौक था, मुझे बचपन में बहुत बड़ा शौक था कि बाप के जैसा बनूंगा। मुझे बहुत बड़ा शौक था कि बाप के जैसा बनूंगा। जवानी में पता चला कि ईश्वर की कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो हमारे माँ बाप हमारे क्रिएटर है, हमारे भगवान है, तो हम अपने भगवान की बराबरी कर लेवें और आने वाले दिनों में वही क्रिया, वही कर्म हमें स्वयं हमारे ऊपर आने वाली है। तो ये मातृ पितृ पूजन अति सुंदर है, बहुत बढ़िया है। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे भारत देश के हर एक नागरिक को ये करना चाहिए, अति सुंदर है। तो दोस्तों यहाँ पे हर किसी से मैंने बात करने की कोशिश की, प्रतिक्रिया ली। यहाँ पे भाई ने जो बताया, मुझे वास्तव में ऐसा लगता है कि जो इनकी बातें हैं लोगों को समझनी चाहिए। और शायद आज मुझे लगता है कि अगर इस तरह की युवा अगर इस तरह की बात बोल रही है तो कहीं ना कहीं इसमें फैक्ट है, सच्चाई है। अगर इस सच्चाई को हम समझेंगे, जो हमारे माता पिता एक जो है हमारा जन्मदाता है, क्रिएटर है हमारे शरीर के, अगर इनकी बातों को हम अवहेलना करते हैं तो आने वाले दिन में हम भी जब बड़े होंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। तो मैं देश के हर एक माता पिता से अपील करना चाहता हूँ कि 14 फरवरी को, जैसे पूरे विश्व में एक रिपोर्ट है कि इनोसेंट रिपोर्ट के अनुसार 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे लोग मनाते हैं और ना जाने कितनी लड़कियां गर्भपात हो जाती है, कितनी लड़की के मर्डर हो जाती है, प्रेगनेंसी कितनी लड़कियों को अंदर आ जाती है। तो ये कचरा से आज विदेश भी परेशान है और इस कचरा को साफ करने के लिए विदेश के सरकार जो है वहाँ पे परेशान हो चुकी है और ये कचरा वहाँ पे खत्म नहीं कर पाती है और वही कचरा हमारे देश को थोपना चाहता है और यहाँ पे मार्केटिंग का जरिया बना के, वैलेंटाइन डे के मार्केटिंग का जरिया बना के और भारत में प्रवेश कर रही है। मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप सब अलर्ट हो जाइए, क्योंकि इस मार्केटिंग को बहिष्कार कीजिए और 14 फरवरी के दिन मातृ पितृ पूजन दिवस ही मनाना है, जो हमारी संस्कृति की विरासत है, परंपरा है, जो बापूजी ने पहल को शुरुआत की है, उसी को हमें मनाना है ताकि हमारे भारतीय संस्कृति का समाज बचा रहे। जय हिंद, जय भारत।